में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरी दुनिया में ये खबर बनी हुई है कि ट्रंप लड़ाई से पीछे हट गए, लेकिन यूके से एक बड़ा जमावड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ, गल्फ़ की तरफ ऐसा बढ़ रहा है कि शायद बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी है। ये गलतफहमी कहाँ से चली कि ट्रंप पीछे हट गए? ट्रंप के एक्चुअली जब कांग्रेस के अंदर ट्रंप की सरकार ने अपना सफाइयाँ पेश की कि साहब 60 दिन का जो आपका कानून है कि इसके अंदर हमें कांग्रेस से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा लड़ाई को जारी रखने के लिए, उसमें तो हम 6 तारीख से यानी कि 6 अप्रैल से, अगर भारत की बात करें तो 7 अप्रैल से हम लोग कोई सीज़ फायर किए बैठे हैं। लिहाजा हमारे पास तो अभी और ऑलरेडी 30 दिन है, हमें ज़रूरत ही नहीं है इस कांग्रेस के अप्रूवल की। हालांकि इसके अंदर कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने बड़े एतराज़ात दिखाए हैं, कुछ सवालात भी उठाए हैं कि ये गलत है, और दूसरी तरफ उसकी तैयारियां इस बात का ज़ामिन है कि शायद मिडिल ईस्ट में एक बड़ी तैयारी लड़ाई की ट्रंप करने जा रहा है। ट्रंप के व्यवहार से, ट्रंप के नेचर से पूरी दुनिया अपना कलम अगर उठाए और लिखने की कोशिश करे कि ट्रंप कैसा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक लाइन लिखने के बाद अगली लाइन लिखने के लिए उसे बहुत सोचना पड़ेगा, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा मुसन्निफ क्यों ना हो, क्योंकि उसे अपनी ज़बान का, अपने कलाम का, अपने मुंह से निकले हुए शब्दों का पास नहीं है। उसका वो कोई भरम नहीं रखता। कभी कभी तो हम आपको बताएं दोस्तों, हम अखबारों के मुताबिक, दुनिया के बड़े जो लेखक हैं उनके तज्ज़िये के मुताबिक अपनी खबरें रखते हैं। बाज़ मरतबा उनकी खबरें गलत हो जाती हैं। हमें कैमरा फेस करते हुए शर्म ये आती है कि परसों तो हमने फ़ला लेखक की बात की थी, आज उस बात को मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी बात नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ खबरों को रखना है, विश्लेषण करना है। तो ट्रंप जो है वो लड़ाई से पीछे हट गया है, ऐसा नहीं है। कुछ अमेरिकी अखबारों ने छापा भी है, कुछ लोगों ने इसको बताया भी है, लेकिन दुनिया में एक तासुर ये चला गया है कि ट्रंप ने दरअसल कांग्रेस के सामने जो ये कहा है कि मैं सीज़ फायर किए बैठा हूँ, लड़ाई का कोई इरादा भी नहीं है, ऐसा भी एक तासुर गया है। उससे लग ये रहा है कि साहब पूरी दुनिया को कि ट्रंप लड़ाई से पीछे हट रहा है। लेकिन ये ज़ायनिस्ट लॉबी, ये यहूदियों की लॉबी, इसराइल का नेतन्याहू इस लड़ाई के अंदर अमेरिका को ड्रैग कर चुका है। और ये मैं आपको बता दूँ, डेमोक्रेटिक्स तो छोड़िए, जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने ये कहा है, मैं आपको अखबार की पूरी रिपोर्ट्स बताऊंगा अमेरिका के बड़े अखबारों की, कि दरअसल हमें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बिल्कुल मामला बॉर्डर पर चल रहा है, थिन हो चुका है। हम लोग इस लड़ाई को मतलब किसी भी तरीके से ऑथेंटिक साबित नहीं कर सकते। लोगों के अंदर, अमेरिकन्स के अंदर एक ऐसा गुस्सा है कि अमेरिका के ऊपर आपने किस प्रकार की लड़ाई थोप दी है कि आज अमेरिका का जो डेप्ट है, कर्जा जो है, वो उसकी जीडीपी से ज़्यादा निकल चुका है। हो तो पहले भी चुका था, लेकिन अब पूरी तरह से समझ लीजिए कि लबे बाम है। एक खबर तो है ये। दूसरी खबर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो मामले चल रहे हैं वो भी बड़ी काबिल गौर हैं कि ईरान के कैसे जवाबात आए हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी भी इस्लामाबाद के ज़रिए कोई किसी प्रकार की सिफारतकारी हो रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 2-3 खबरें वही दिखाता हूँ जिनका मैंने अर्ज़ किया है आपके सामने। अभी आप देखेंगे ये कुछ अखबार हैं अमेरिका के जिनसे ये साबित होता है कि वाकई कोई ना कोई बड़ा काम तो चल रहा है। आप पहली खबर देखें, सऊदी अरेबिया के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ट्रंप ने बताया कांग्रेस को कि भाई वाई ही डज़ नॉट नीड इट्स ऑथराइजेशन फॉर द ईरान वॉर। ईरान की लड़ाई के लिए हमें कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली दोस्तों सन 73 में वियतनाम में जो हमला किया था धोखे से, कांग्रेस के सामने झूठ बोल करके, तब वहाँ एक कानून बन गया था कि आप लड़ाई के अगर करते हैं तो आपको कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत है, और शुरू के 60 दिनों के अंदर अगर अप्रूवल आपको नहीं आता तो आप जवाबदेही करने के लिए तैयार रहें। ये अखबार ने लिखा है, इन द लेटर्स टू हाउस एंड सीनेट, जो हाउस और सीनेट को लेटर लिखा गया है उसमें लिखा कि प्रेसिडेंट असर्टेड दैट कि ही हॉस्टिलिटीज़ टर्मिनेटेड, उन्होंने लड़ाई को टर्मिनेट कर दिया इसके अपेरेंट अटेम्प्ट टू अवॉइड हैविंग सीक कॉग्निशनल
अप्रूवल, और कांग्रेस से अप्रूवल की ज़रूरत उनको महसूस ही नहीं हो रही है। ये बात उन्होंने लिखी है। एक ख़बर तो मैंने आपको ये बता दी। अब दूसरी ख़बर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि वहाँ हाल क्या चल रहे हैं। एक नक्शा दिखाऊंगा आपको कि उसके अंदर ये बेसिकली यूके की तरफ से एक नक्शा है। ये है आफ्टर 6 days रिपब्लिकन पेशेंस फॉर द ईरान वॉर इज़ वियरिंग थिन। जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो रिपब्लिकन जो इसके सांसद हैं ट्रम्प की पार्टी के, उनका सब्र का पैमाना जो छलक रहा है, उसकी खबर ये बताता है। टाइम्स ऑफ कौन सा अखबार है ये, हाँ ये न्यूयॉर्क टाइम्स है। उसमें कहा कि मंथ इनटू ऑपरेशन, जो महीनों से चल रहा है ऑपरेशन, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और लॉ मेकर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं और कॉलिंग कांग्रेस रिस्ट्रेन प्रेसिडेंट वॉर पावर टू सेट टर्म्स ब्रिंगिंग कॉन्फ्लिक्ट टू क्लोज। उनका कहना यह है कि अपने अपने एरियाज़ के अंदर हम लोग बहुत अकेले दकेले पड़ गए, लिहाजा ये लड़ाई हमारे बस की नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, रॉबर्ट ए पेप हैं ये, इन्होंने एक नक्शा अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है और उसको उन्होंने कहा मैसिव यूएस एयरलिफ्ट दिस मॉर्निंग टू गल्फ। बहुत बड़ा मैसिव एयरलिफ्ट जो है वो किधर रवाना हुआ है, वो हुआ है गल्फ़ की तरफ। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, बड़ा मजबूत इशारा ये है ऑफ अटैक ऑन ईरानी लाइकली इमिनेंट। बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा का एक ऐसा हमला वहाँ होने जा रहा है दोस्तों, जिससे लग ये रहा है कि वाकई दिक्कत पैदा हो सकती है गल्फ़ के अंदर। अब आप देखें, इन्होंने दूसरी जगह ट्वीट किया कि मल्टीपल साइंस न्यू यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान इमिनेंट इन कमिंग डेज। नीचे लिखा लीक्स ऑफ न्यू मिलिट्री ब्रीफिंग्स टू ट्रम्प, यूएस हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉयड टू गल्फ, 3 यूएस कैरियर्स पोस्ट टू स्ट्राइक, यूएस ईरान टॉक गोइंग नाउवेयर। ये तीनों चारों पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं और इसका नक्शा भी उन्होंने पेश किया है कि एक्सेलेशन जो है ट्रैप हैज़ ट्रम्प इज़ इट्स ग्रिप। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ यू बिल्ड, ये कौन है, गालिबाफ है ये जो नीचे इसको दिखाई दे रहा है आपको, जो इन्होंने रिपोस्ट किया है। इसमें लिखा कि इफ़ यू बिल्ड टू वॉल्स, वन फ्रॉम NYC वेस्ट कोस्ट अनदर। इन्होंने कहा अगर आप बिल्ड करते हैं इस तरह का कोई भी कोस्ट के आसपास तो आपको एक दिक्कत पैदा होगी। तो गालिबाफ के ही मसले को इन्होंने एक्चुअली हाईलाइट किया है और बताया यह है कि आपको किस तरह के सीक्वेंसेस झेलने पड़ जाएंगे। एक ख़बर मैं आपको और बता देता हूँ, ये है तो बड़ी मज़ाहिया ख़बर, लेकिन ये बात दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने छापी है। डॉल्फिन्स आप सुनते हैं समंदर में रहती हैं, उनको ट्रेंड कर रहा है ईरान। इस प्रकार से ट्रेंड कर रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास आकर के किसी प्रकार की भी कोई भी एक्टिविटीज़ की जाती है तो उनके जहाज़ों को उड़ाने का काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीज़ें नस्ब कर दी गई हैं डॉल्फिन्स में जो कि बारूदी मवाद है। ये 3 खबरें मैंने आपको बताई। आपको अच्छी लगती हैं बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।